नमस्कार, मैं हूं शाश्वत और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। हमारे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, जो अब एक नई पार्टी को लॉन्च करने जा रहे हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि उनकी आगे की जो रणनीति है वो क्या होने वाली है। सर, सुनने में आ रहा है कि आप नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। इस पर क्या और कब, किस तारीख को आप अपनी पार्टी को लॉन्च कर रहे हैं? शाश्वत जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सही कहा कि हम लोग एक नई पार्टी की शुरुआत करने जा रहे हैं और सब साथियों ने मिलकर के तय किया है 31 अक्टूबर को 11 बजे दिन में चाणक्य होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके बिहार के लोगों को इसकी हम लोग फॉर्मल जानकारी देंगे। हमारे जितने भी साथी कार्यकर्ता हैं उस दिन बिहार के विभिन्न कोने से आएंगे और उस दिन दिवाली भी है और संयोग ऐसा कहिए कि 31 अक्टूबर को देश में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, सरदार पटेल का जन्मदिन है। तो 31 अक्टूबर बहुत ही शुभ दिन है, एक पूरे देश के लिए त्यौहार भी मनाया जाता है और एक हमारे जो राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का काम सरदार पटेल जी ने किया था, उनका भी जन्मदिन है। तो हम लोग उस दिन को ही बिहार में अपनी पार्टी की शुरुआत करेंगे। सर, आप जब पार्टी बना रहे हैं तो सरदार पटेल का आपने नाम लिया, उन्होंने इस देश को जोड़ा, तो आपको क्या लगता है आप कितने इन्फ्लुएंस रहते हैं सर सरदार पटेल से? जैसे राजनीति में आने में बहुत लोग अलग अलग राजनेताओं की बात करते हैं, लेकिन सरदार पटेल ने जो किया है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, आपने सही सवाल किया। मेरा जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, मैं हिस्ट्री ऑनर्स से हूँ। उसके बाद मैंने इंटरनेशनल रिलेशन से एमए किया है, फिर मैं एमफिल कर रहा था डिप्लोमेसी में। तो जो सरदार पटेल के पूरे जो उस दौरान जो काम रहे वो तो मेरा बिल्कुल अध्ययन क्षेत्र में रहा है और मेरी वैसे उस समय से ही बहुत रुचि रही थी। और देश में उस में अगर काल में देखिएगा तो जितनी पुस्तकें लिखी गई, महात्मा गांधी जी पर लिखी गई, जवाहरलाल नेहरू जी पर लिखी गई, लेकिन बहुत कम किताबें आपको या तो सरदार पटेल या सुभाष चंद्र बोस पर लिखी गई। इधर सिर्फ अगर आप 10 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो सरदार पटेल पर बहुत पुस्तकें आई हैं। और इस बात को मैंने एक बार नहीं कई बार राज्यसभा में उठाया था कि सरदार पटेल की मृत्यु 1950 में हुई थी। भारत रत्न उनको कब मिला? 41 साल के बाद 1991 में। मैंने चर्चा सिर्फ इसलिए किया कि आप इस बात को समझिए कि भारतवर्ष का जो आज नक्शा है, इस प्रकार का नक्शा 2-3 बार भारत में पहले भी हुआ था। हम लोग मगध से आते हैं, चंद्रगुप्त अशोक जी का जो उस जमाने में साम्राज्य था, तो एक बहुत बड़ा हमारा एक नक्शा, फिर भी कंप्लीट नक्शा नहीं था, कुछ हिस्सा छूटा हुआ था। फिर आप आते हैं जब मुगल काल में, उस समय भी है, गुप्त काल में भी था। जब आप अंग्रेज़ों के टाइम में आते हैं तो एक ब्रिटिश इंडिया हुआ, एक प्रिंसली स्टेट्स हुआ। जो आप समझिए, अगर 47 में आज़ादी मिली थी तो 565 तो रियासतें थी। आप एक मिनट के लिए सोचिए अगर कि अगर जो रियासतें थी उनको क्या अंग्रेज़ों ने, जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था उसमें क्या दिया था कि आप या तो इंडिया के साथ रहिए, पाकिस्तान के साथ रहिए, या आप इंडिपेंडेंट हो जाइए, ये ऑप्शन था। अगर उस समय के पूरे की जो पॉलिटिकल एक्टिविटी, सारी चीज़ों को अगर देखिएगा, और ऐसा संयोग था कि जो स्टेट डिपार्टमेंट का निर्माण हुआ था उसके मंत्री सरदार पटेल थे। देखिएगा कि किस प्रकार से उन्होंने इस चीज़ को, तत्कालीन जो गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे, सबको एक उसमें लेकर करके, और इनके साथ एक बहुत ही माने समझिए कर्मठ वीपी मेनन साहब सेक्रेटरी थे। क्या रोल रहा इन लोगों का, जब पढ़िएगा तब आपको लगेगा कि भाई आज हम बिहार से अगर जाते हैं केरला तो हमको किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं, हमारा देश एक है। लेकिन अगर सरदार पटेल ने जो 565 रियासतों को बनाने में भूमिका निभाई, अगर वो नहीं हो पाता और कुछ भी स्टेट अगर छूट गए होते तो आप अपने देश में कहीं भी जाते तो आपको यहीं वीज़ा लेना पड़ता। तो सरदार पटेल का व्यक्तित्व कोई साधारण नहीं है। और इसलिए देखिए, केंद्र सरकार ने भी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में घोषित किया है। तो ये साधारण
तिथि नहीं है, ये तो संयोग समझिए, महज संयोग हम लोगों को ऐसा लगा कि 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती भी है और उस दिन एक बहुत बड़ा त्यौहार जो है वो दीपावली का है। सर, जैसा कि 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती है, सर हर जैसे बहुत ही महापुरुष के, जैसे आप अपनी पार्टी उसी दिन लॉन्च कर रहे हैं, तो ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे जो महापुरुष हमारे हुए उन पे राष्ट्रीय छुट्टी होती है, क्या सरदार पटेल की जन्मतिथि पर कुछ ऐसी मांग आप कर सकते हैं आप? देखिए, हम अभी किसी मांग की बात नहीं करते, लेकिन निश्चित रूप से जो मैंने बताया ना कि आज से 10 साल पहले सरदार पटेल पर बहुत कम किताबें लिखी गई थी, लेकिन ये तो समझिए कि अब इधर 10 वर्षों में बहुत सारी किताबें हैं, चूँकि मेरी रुचि है, मैं पढ़ता हूँ उसमें। तो जितने हमारे, मैंने बताया ना कि उस समय के जो नेता उस लेवल में थे, गांधी जी तो एक उनका दूसरा ही वो था, और गांधी जी से पटेल साहब सिर्फ 6 साल छोटे थे, लेकिन नेहरू जी पटेल साहब से 14 साल छोटे थे। अम्बेडकर साहब का, भीमराव अम्बेडकर साहब का भी जो योगदान है आप जानते हैं, असाधारण है। उस समय के जितने भी, मौलाना कलाम आज़ाद साहब, मैंने एक से एक व्यक्तित्व रहा। और आप अगर उस समय का पूरा जो अपना जो फ्रीडम मूवमेंट का इतिहास पढ़िएगा या कांग्रेस का इतिहास पढ़िए, उसमें तो फ्रीडम मूवमेंट उनका भी थी, तो आपको लगेगा कि भाई जो आज राजनीति है वो भी राजनीति होती थी, लेकिन साथ ही साथ लोगों की सोच कुछ बड़ी होती थी, देश के बारे में सोचते थे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जो उनके कॉन्फ्रेंस थी उसमें चर्चा होती थी। तो हम लोगों का जो एक विरासत है देश में, स्वतंत्रता आंदोलन का, बहुत ही विशाल है और उसमें बहुत सारी चीज़ें निकलते हैं। और जब हम लोग पढ़ते हैं तब देखते हैं कि भाई भारतवर्ष में जो राजनीतिक गतिविधि है, एक तो सबसे पुराना दुनिया में गणतंत्र बिहार में रहा है, ये तो बड़ी भारी गौरव की बात है ना। और सरदार पटेल की चर्चा लेगी कि भाई आज जो बच्चे हैं उनको लगता होगा कि ये भारत का नक्शा है, तो कोई ऐसे ही अंग्रेज जब गए थे तो यही नक्शा था, ऐसा नहीं है। बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है कि जब हम लोग पाकिस्तान से अलग हुए थे तो किस प्रकार का नक्शा अपने देश में था, और इसको इस प्रकार का रूप देने में आपको मैं बता दूं, ये सही बात है कि सरदार पटेल अगर रहे होते ना उस दिन, और तभी कश्मीर की भी समस्या नहीं रहती। सरदार पटेल अगर रहे होते तो ये जो बार बार जो चीन की समस्या आ जाती थी हमारे उसमें, वो भी नहीं होती। उनकी सोच बड़ी स्पष्ट थी। और आज आप जब उनके बहुत सारे पत्र और इसका जब विवरण आता, जब पढ़िएगा देखिएगा कि क्या सोच थी। और उस समय एक माहौल भी था, वो गृह मंत्री थे, लेकिन प्रधानमंत्री को किसी भी बात पर अपनी बात रखने में हिचकते नहीं थे। आज तो माहौल ही है, कहीं भी है, आप राज्य में जाइए, केंद्र में जाइए, मंत्री लोग को जिस समझिए कि अपने मजबूती के साथ देश हित, प्रदेश हित, जनहित के बारे में रखना चाहिए, लोग हिचकते हैं। लेकिन आप जब पढ़िएगा तो लगेगा अच्छा भाई गृह मंत्री प्रधानमंत्री को ऐसा चिट्ठी लिख रहा है। ये अपने देश का मैंने समझिए कि इतिहास रहा है, और ये हम लोगों के लोकतंत्र की बहुत बड़ी मजबूत कड़ी है। जी, जैसे जब पार्टी कोई भी बनाता है तो उसका एक नीति बनता है, और आप तो खुद एक आईएएस रहे तो नीति आप खुद बनाते हैं। लेकिन सर ये जैसे बहुत सारी जो पार्टियां हैं वो जाति समीकरण लेकर शुरुआत कर देती है, कोई बोलता है हम एमओआई है, लेकिन आप क्या मतलब आप सभी पार्टी को, सभी जातियों को एक साथ लेकर के सम्मिलित करके चलेंगे, या उसमें कुछ ये है? इसमें मैं आपने एक चर्चा कर दिया 2 अल्फ़ाबेट का, तो ये राजगीर में जितने हमारे जनता दल यू के कार्यकर्ता हैं, मेरी आदत थी सबका प्रशिक्षण हम लोग कराते थे बहुत साल, हमको लगता है 12-13 ही था प्रशिक्षण था। तो उसमें हमारे एक साथी ने पूछा कि साहब एक दल में समीकरण जिसकी चर्चा आपने की वो है, हमारा क्या होगा? उस समय मेरे मुंह से बिल्कुल वैसे निकला था कि हम A to Z वाले हैं, और जो चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं, जो आप अल्फ़ाबेट की, दोनों देखिए हमारे स्टेज पर है। मैंने बोला था, बाद में कई लोगों ने इसकी चर्चा की, लेकिन सबसे पहले हमारी जो सोच क्या है और अपने देश की क्या सोच है। देखिए हमारा संविधान क्या है जी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, शुरू वहीं से होता है, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग में आप सभी धर्म, सभी जाति, सभी क्षेत्र, सभी भाषा बोलने वाले, सभी हमारे जो हैं पुरुष महिलाएं, सबका एक समान समझिए कि अधिकार है।
आज देखिए बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जाति जनगणना कराई। मेरी रुचि इन सब चीज़ों में रहती है, मैं आंकड़ों में देखता हूँ। मैं देख रहा था कि 500 से कम आबादी के करीब करीब 15-16 जातियाँ हैं। 500 से कम, 100 से कम 2 जातियाँ हैं। आप समझिए, क्या वो हमारे बिहार के नागरिक नहीं हैं? क्या हमारे वो देश के नागरिक नहीं हैं? तो हम अगर सिर्फ किसी एक उसकी बात करेंगे, ये उचित नहीं है। इसलिए देखिए, समावेशी, सर्वस्पर्शी, सबको साथ लेकर चलना, ये राजनीति सबके लिए होती है। और हम लोग का ये पूरा का पूरा शुरू से ही जो हमारा जो एक बैकग्राउंड रहा, हमारी जो ट्रेनिंग रही, मैंने बताया ना आपको कि मैंने 2 साल इंडियन रेवेन्यू सर्विस की ट्रेनिंग ली है, 2 साल मैंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की ट्रेनिंग ली, मैंने 4 वर्षों तक प्रशिक्षण प्राप्त किया है। और ऊपर वाले की दया से और साथ ही मैंने जो जिस प्रकार से अपने लोगों के साथ, मैंने जितने लोगों के साथ काम किया है, हम लोगों की सोच में एक भारतीयता की तो सोच है ही। और चूंकि मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विद्यार्थी रहा हूँ, तो हम लोग हर एक चीज़ को ग्लोबल उस पर भी देखते हैं। इसलिए हम लोग ये इन सब चीज़ों पर नहीं जाएंगे। राजनीति में वो होता है, हम लोग उन पर भी देखेंगे, लेकिन हमारी सोच जो है ना, हम ग्लोबल थिंकिंग रखेंगे। कहता है ना कि भाई थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल। सर, जैसे आप अपनी पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, ऐसे में आपको लगता है कि जो आपके साथ पुराने साथी हैं जो अभी नहीं है, क्या वो भी जुड़ सकते हैं, या आपको उस समय मुलाकात होती है तो क्या कहते हैं वो अपनी पार्टी आप ज्वाइन करने वाले हैं? देखिए, हमारे बहुत से लोगों ने संपर्क किया है, बहुत से लोगों से हमारा संपर्क होते रहता है, और मैं सब साथियों से अनुरोध भी करूँगा, क्योंकि मेरे काम करने का तरीका भी वो जानते हैं, वर्षों तक काम किया है संगठन में, हमने इतने वर्षों तक काम किया है। तो हम तो जितने साथी हैं सबसे अनुरोध करेंगे कि भाई जो आजकल घर में बैठे हुए हैं, जिनकी राजनीतिक गतिविधि करीब करीब शून्य है, तो आइए, ये दल आपका है, और इस दल में जब आप आइएगा तो आपको काम करने में आनंद मिलेगा। नई पार्टी बनाने के लिए जो आप 31 तारीख को बनाएंगे, उसके लिए आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये थे हमारे साथ आरसीपी सर, जो अपनी नई पार्टी लॉन्च करने वाले हैं। अगर आपको ये हमारा खबर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।